हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। आफ्टर द जीन और कॉलबर्ग, एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की। उसने पहली बार इस टर्म को भी कॉइन किया था कि साइको सोशल डेवलपमेंट भी कुछ होता है। एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी क्राइसिस को इंट्रोड्यूस किया था। उसने बताया था कि थ्रू आउट द लाइफ जैसे जैसे एक इंडिविजुअल में डेवलपमेंट होते हैं वो डिफरेंट क्राइसिस से गुजरता है और उन क्राइसिस से सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साइको सोशल टर्म को दो शब्द मिला के बनाया गया है, साइकोलॉजिकल और सोशल। एरिक्सन ने 8 साइको सोशल क्राइसिस के बारे में बात की थी, यानी उसने अपने स्टेजेस को 8 भागों में बांटा था, जिसके बारे में यहाँ मैंने लिखा भी है लाइन वाइज। एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दे आर टोटल 8। फर्स्ट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बर्थ टू 1.5 ईयर तक चलता है और 18 मंथ भी इसे कह सकते हैं, जिसमें होप की भावना जागृत होती है। सेकेंड इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जो 1.5 ईयर टू 3 ईयर तक चलता है, जिसमें विल पावर की भावना जागृत होती है। थर्ड इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 5 ईयर। पर्पस इज़ द वर्ड। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी इज़ द फोर्थ। 5th to 12 ईयर, कॉम्पिटेंस। Then 5th is ego identity versus role confusion, 12 to 20 ईयर, fidelity। और यहाँ एडोलेसेंस पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि 13 to 19 इज एडोलेसेंस पीरियड, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेवल 6 इज़ और स्टेज 6 इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो 20 to 40 ईयर्स तक चलता है, जिसमें लव की भावना जागृत होती है। अर्ली अडल्टहुड का ये पीरियड होता है। तब आता है 7, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 40 to 60 ईयर और मिडिल एडल्टहुड, केयर इज़ द वर्ड। एंड द लास्ट वन इज़ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आफ्टर 65 ईयर्स, और ये लेट एडल्टहुड का पीरियड है। यहाँ विजडम की ज़रूरत है। उसने स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में बात की थी कि जब चाइल्ड अपने एकदम इनिशियल स्टेज में होता है, बर्थ से 1.5 ईयर के स्टेज में, तब ड्यू टू द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इम्प्रॉपर केयर बाय मदर, उसमें एक मिसट्रस्ट की भावना जागृत होती है ड्यू टू लैक ऑफ केयरनेस। और उस मिसट्रस्ट को जब वो सक्सेसफुली ओवरकम कर पाता है, तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होता है वो है होप। सेकेंड स्टेज इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। अब बच्चा 1.5 साल से 3 साल का है। इस दौरान उसे बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं जो कि उन्हें खुद ही करना होता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह पेरेंट के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। कुछ टास्क जो उनके लेवल के नहीं हैं, उनके स्ट्रेंथ से ज़्यादा हैं, वो उन्हें नहीं करने दिए जाते हैं बाय द पेरेंट्स, और इस वजह से उसमें एक सेम एंड डाउट की भावना जागृत होती है, जिसे ओवरकम करने के बाद एक साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, विल पावर। यानी जितना विल पावर होगा उतना ही उसी लेवल का टास्क उन्हें दिया जाएगा। थर्ड स्टेज इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये है इस स्टेज में चाइल्ड स्कूल पीरियड में घुस जाता है और अपना स्कूल पीरियड स्टार्ट कर देता है। वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, वो हर चीज़ खेल कूद से सीखना शुरू कर देता है। इस दौरान बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे गेम हैं जो उन्हें नहीं किए जाते, या जहां वो कुछ एक्टिविटी करने में अनसक्सेसफुल होता है, जिस वजह से उनमें गिल्ट की भावना जागृत होती है। जब वो गिल्ट की भावना से ओवरकम कर पाता है तो एक साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जिसका नाम है पर्पस। देन कम स्टेज नंबर 4, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इस स्टेज में चाइल्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसमें
वो रीड, राइट, डूइंग सम्स, थिंकिंग, ये सब कुछ उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो अपने ही आसपास के सराउंडिंग से कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार गोल अचीव ना करने की वजह से उनमें इन्फीरियोरिटी की भावना जागृत होती है कि दे आर इन्फीरियर। उन्हें दूसरों की आवश्यकता है इस दौरान जो उन्हें इंकरेज करें और जो उनके अंदर से इन्फीरियोरिटी की भावना को ख़त्म करें और उनमें कॉम्पिटेंस की भावना जागृत हो। देन कम स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये है टीनेजर पीरियड और इस दौरान चाइल्ड में बहुत सारे फिज़िकल, मेंटल चेंजेस आते हैं जिसके वजह से उन्हें कभी कभार अपनी आइडेंटिटी भी रोल कन्फ्यूज़न की तरह लगने लग जाती है। वो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्हें भरोसा अपने आप पर करना चाहिए, इसीलिए इसमें फेडिलिटी की भावना जागृत होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन। देन कम स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस दौरान चाइल्ड का एज होता है 20 to 40। अब उसकी शादी हो जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उन्हें कोई ना कोई प्रोफेशन चुनना पड़ता है फॉर अर्निंग, और कहीं ना कहीं उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेट होने लग जाते हैं, खुद में ही रहना पसंद करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार भी इस दौरान होते हैं। उन्हें इस वक्त लव की बहुत ज़रूरत है, केयर की, लव की बहुत ज़रूरत है जो उन्हें इन भावनाओं से बाहर लाने में मदद करती है। देन कम स्टेज नंबर 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये 40 to 60 ईयर है जब एक इंडिविजुअल के सामने उसी के नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं जो वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वो करते भी हैं। उन्हें इस वक्त केयर की बहुत ज़रूरत होती है इन द अगेंस्ट, यानी वो गाइडेंस देते हैं और उन्हें बदले में केयर चाहिए होता है। देन कम लास्ट स्टेज ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 ईयर्स से टिल डेथ तक चलता है और ये एक ओल्ड स्टेज है और कहीं ना कहीं इसमें डिस्पेयर की भावना जागृत हो जाती है जिसे ओवरकम करने के लिए विजडम एक साइको सोशल स्ट्रेंथ के रूप में डेवलप होता है। तो ये था टोटल 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आप लोगों के लिए। होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।